सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिखाए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, मेरे यीशु मसीह आपका जैसा कोई भी नहीं प्रभु जी। मेरे यीशु मसीह जब वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें बताएं और आपकी महिमा प्रकट होने पाए। जो मन्ना देना चाहते हैं आज हमें दें और आपकी योजनाएं हमारे जीवन से पूरी होने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 14 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर को खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी के कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वह उन पर भय छा गया क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की उक्तियों को हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उनका शरण स्थान है। भला होता कि इजराइल का उद्धार सियोन से प्रगट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। परमेश्वर ही हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें एक नया दिन देते हैं। तो परमेश्वर यहाँ कहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं लोग, मनुष्य मुझे ढूंढे। पहली बात, भय। जब उस परमेश्वर का भय मानते हैं, उस परमेश्वर को जब ढूंढते हैं तो भय होता है। भय, जे इस चीज़ को कोई बनाने वाला है, इस चीज़ को कोई रचने वाला है। जब ऐसे करके भय को मानते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है, सभी के जीवन में कार्य करता है। और दूसरी बात है धर्मी। जब वो धर्मी बन जाता है, जब उसे भय होता है, फिर वो धर्मी बन जाता है। जब धर्मी बन जाता है, जब धर्म के काम करता है, धर्म के काम ही उसके जीवन से होते हैं, फिर वो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर की बातों को मानता है। उसके जीवन से हमेशा एक नई आनंद और नई खुशी बहने लगती है। वो धर्मी बन जाता है, उस परमेश्वर की उपासना करता है, वो प्रार्थना करता है, वो जय जयकार करता, गीतों को गाता है। जिस तरह हम आज विश्राम दिन है, जब जाते हैं भवन में, खंजड़ी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, गीतों गाते हैं, उनकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। धर्मी लोग, अधर्मी लोग नहीं। धर्मी लोग ये कर सकते हैं और धर्मी लोगों के जीवन में कार्य होता है। धर्मी लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति जाते हैं, जब अपना जीवन जब उसे दे देते हैं, तो एक नया कार्य होता है, एक नई योजनाएं परमेश्वर की प्रकट होती है। इसलिए क्या करना है? हमें धर्मी बने रहना है, हमें धर्म के कार्य करना है। 6 दिन तो हम खूब काम काज करें और 7वें दिन परमेश्वर के भवन जाएं और परमेश्वर की महिमा, स्तुति और प्रशंसा करें। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष ठहराया, उसने आशीष दी। जब हम जाते हैं तो आशीष से भरे रहते हैं, उसकी सामर्थ्य से भरे रहते हैं, उसकी योजनाओं से भरे रहते हैं और उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर होती है। जिस तरह हम 7 दिन काम करते हैं, 500 रुपये कमाते हैं, 3500 होता है। जब घर आते हैं जोड़ते हैं तो उसमें पैसे का पता ही नहीं चला कहाँ चले गया, कर्ज हमारे ऊपर और हो गया। यीशु मसीह जी परमेश्वर कहते हैं, तुम 6 दिन खूब काम काज करो, खूब पसीना बहाओ, 7वें दिन मेरे भवन आओ और मेरी स्तुति प्रशंसा करो, क्योंकि मैंने आशीषित ठहराया है 7वें दिन को, विश्राम दिन को। जब परमेश्वर के भवन जाते हैं, ताली बजाते हैं, खंजड़ी को बजाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और 6 दिन काम करते हैं। जब हम घर आते हैं 6 दिन, तो हिसाब 7वें दिन भवन में जाते हैं, चर्च जाते हैं। जब हम हिसाब जोड़ते हैं तो उसमें 2000 खर्च होता है, 1000 हमारा सेफ हो जाता है।
और कर्ज भी नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, अपनी सामर्थ्य और अपनी आनंद से भरते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपना जीवन दे देना, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देना है और परमेश्वर के अनुसार हमें जीवन जीना। इस पृथ्वी पे हैं उसके हैं, जब मरेंगे तो उसी के पास जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो क्यों अपना जीवन हम समस्याओं में गुजारें, क्यों अपना जीवन हम उसकी संगति से अलग रहें, क्यों ना हम उसके साथ रहें। जिस तरह ही अमूर्ख कहता है कोई परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर क्योंकि वो भूल गया, जिसने आकाश और पृथ्वी, जिसने सृष्टि को बनाया, इस जगत को बनाया, वो भूल गया, वो अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने लगा। इसीलिए जब हम उस यीशु मसीह परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, जब उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं। और तीसरी बात है आनंदित रहना। फिर हमारे अंदर आनंद आएगा, फिर हमारे अंदर उसकी सामर्थ्य आएगी, फिर हमारे अंदर उसका ऊर्जा और पावर और उसकी योजनाएं हमारे अंदर आएगी। फिर हमारे अंदर एक नया कार्य होगा और ये ऐसा कार्य होगा, परमेश्वर हमें हर फील्ड में हर जगह बढ़ाएंगे। चाहे वो मैरिज हो गया, चाहे शादी विवाह होना हो गया, वो सब परमेश्वर उसमें सहायता मदद करेंगे। कर्ज है, यीशु मसीह उस कर्ज को भी दूर करेंगे। जिस तरह परमेश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो हर ज़रूरतों को पूरी करते हैं। परमेश्वर सारी चिंताएं परमेश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें एक नया दिन देते हैं, एक नया स्वभाव देते हैं और एक नया चरित्र भी देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। उस परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना है और अपने आप को हमें उन्हें सौंपते रहना है। तो यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात है हमें परमेश्वर का भय मानना है, दूसरी बात है हमें धर्मी बने रहना और तीसरी बात है हमें आनंदित रहना है। जब हम आनंदित रहते हैं, जब ये तीनों बातें हमारे अंदर होती हैं तो हमारा साथ परमेश्वर यहोवा चलने वाले होते हैं। तो हमें किन्हें ढूंढना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर की खोज करनी है। जब परमेश्वर की जब हम खोज करेंगे तो सारी वस्तुएं, सारा धन, सब कुछ हमें मिल जाएगा। वो कहते हैं पहले मेरे धर्म और मेरे राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम जब उनकी खोज करते हैं तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाता है। फिर किसी बात की, कोई भी शैतान की योजनाएं, वो जो हमारे प्रति बनाता है, जो हमें चारों तरफ से घेरता है, उसकी योजनाएं कोई भी सफल नहीं होगी, उसकी योजनाएं कोई भी पूरी नहीं होगी। फिर उस परमेश्वर की उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होगी। इसी तरह अपने जीवन को उससे सौंप दे, अपने जीवन में उस परमेश्वर को लेके चलें और पहला स्थान जब हम उन्हें दें तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियों से भरेंगे, आशीष देंगे। उसकी आशीष की वर्षा अपरंपार हमारे ऊपर होगी, फिर किसी बात की घटी ना होगी। तो इसी तरह आज हम निर्णय लें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जो भी करूँगा, परमेश्वर इस पृथ्वी में रहते हुए मैं आपकी महिमा और स्तुति करता रहूँगा और 6 दिन तो खूब काम करूँगा, 7वें दिन आपके भवन जाऊँगा, आपकी स्तुति महिमा करूँगा और आपसे मैं संगति रखूँगा। जब संगति रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ्य से भरते हैं, बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। प्रार्थना करेंगे जहाँ पे भी कोई दर्द है, प्रॉब्लम है शरीरों में, चाहे कोई भी आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, आप प्रार्थना करें। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर आपको अभी छुएंगे और अभी चंगा करेंगे और सारी समस्याओं को दूर करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी आप सामर्थ्य दे दें, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें, आप अगुवाई करें। प्रभु जी जो कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो प्रभु मेरे यीशु मसीह जो बिजनेस प्रभु जी नहीं चल पा रहा है सही, जहाँ पे भी जॉब करते हैं प्रभु जी वहाँ बहुत अच्छे से चलने पाए, शादी होना है, मैरिज होना है, सब में आप सहायता मदद करें, घर बनना है उसमें सहायता मदद करें। प्रभु जी कोई बीमार है इस समय प्रभु जी प्रार्थना को देख रहे हैं, वो चंगे होने पाएँ। प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करें, आप छू लें प्रभु जी, आप अपनी आत्मा दे दें। चाहे पथरी है, पित्त में है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। किडनी में यीशु मसीह के नाम से चले जाए। थायराइड, पाइल्स यीशु मसीह के नाम से चले जाए, ये पूर्ण रूप से अच्छे होने पाएँ और आपकी सामर्थ्य और आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा से भरने पाएँ और आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। कौन है प्रभु जी ने चंगा करने वाला? परमेश्वरों के परमेश्वर तो आप हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले आप हैं। तो प्रभु जी होने दे कार्य, आपकी योजनाएं प्रभु जी इनके अंदर पूरी होने पाए। जहाँ जहाँ जाएँ आप इनके साथ रहें, एकता के साथ आप में सामर्थ्य से भरे रहें और आपकी योजनाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए। पिता पुत्र
पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें, परमेश्वर बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें बनाया है। जब उन्होंने हमें बनाया, इस पूरी सृष्टि को बनाया, तो उनकी महिमा होने दे, प्रशंसा होने दे और तारीफ होने दे। परमेश्वर हमें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इस वचन के लिए परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।